चले हैं ज्ञान बांटने, शास्त्र शास्त्र वेदा वेदा। एक इसका चेला क्या बोलता है, उनकी तो भाषा ही ऐसी है। जब उनकी भाषा ही ऐसी है तो जब उस पर संस्कृत पढ़नी नहीं आती, ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, क्या बताएगा वो? इसका विरोध जो करते हैं हमारी मार्का, क्योंकि कौन करते हैं, वो करते अज्ञानी जो गुरु पद पर बैठे हैं और जो आचार्य पद पर बैठे हैं, जिनको ये पता लग गया है कि तुम्हारे अज्ञान की खाल उतर चुकी है और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी और दूसरी तरफ हैं बालाजी के महंत आचार्य अमित जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी पर आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती है और हिंदी बोलनी भी नहीं आती है। तो इनके विचार जानेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के भी विचार जानेंगे। तो आइए जानते हैं अमित जी के विचार। वेद शास्त्र के बारे में इन्हें ये आधे तो 8वीं क्लास तक नहीं पढ़े हुए, बोलना आता नहीं, और वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं। अमित जी से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या पढ़े लिखे ही लोग वेद शास्त्रों का ज्ञान रख सकते हैं? जो 8 पास हैं, 8वीं फेल हैं, क्या उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता है? यह आधुनिक युग है, मॉडर्न युग है, यहाँ पर किसी भी भाषा को किसी भी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करके आसानी से समझा जा सकता है और उसे पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यदि 8वीं फेल है तो क्या वो वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं रख सकता है या उसे किसी भाषा विशेष का ज्ञान नहीं है? तो फिर क्या भगवान प्राप्ति केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं? भगवान की आवश्यकता तो सभी को है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब है। क्या पढ़ा लिखा ही भगवान प्राप्त कर सकता है, भगवान से लाभ ले सकता है? गरीब और अनपढ़ लोग क्या भगवान से लाभ नहीं ले सकते हैं? भाई, भगवान से लाभ तो सभी ले सकते हैं। जो गुरु होता है वह एक मार्गदर्शक होता है, वह शास्त्रों को पढ़कर, वेद शास्त्रों को पढ़कर और अपने अनुयायियों को जो बताता है उसके माध्यम से लोग भक्ति करते हैं, उससे उनसे उन्हें लाभ प्राप्त होते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? पढ़े लिखे थोड़ी ना सभी लोग भगवान प्राप्त करते हैं, अनपढ़ भी कर सकते हैं। भक्ति भाव तो सभी के अंदर होता है। और मैं अमित जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं उनमें बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, अधिकारी वर्ग हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं और छोटे कर्मचारी, बड़े सभी लोग इसमें आते हैं। कुछ बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, सभी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास और गरीब लोग ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। पढ़े लिखे भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। उन्होंने भी सदग्रंथों को अपने शास्त्रों से मिलाकर और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को प्रमाणित देखकर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। संत रामपाल हिंदुओं का विरोध कर रहा है, अपने धर्म शास्त्रों का मजाक उड़ा रहा है। इसे क्या कहें, जरा ये समझने वाली बात। इसे खुद को शास्त्र पढ़ने नहीं आते, ये देख देख कर उनके अर्थ ढूंढ ढूंढ के सबके सामने रखता है। इसे खुद वेद शास्त्र नहीं आते। ये झूठी बातें बता कर, ये लोगों का मनगढ़ंत कहानी बताकर ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके अज्ञान की खाल उतार कर रख दी है, इसलिए इनकी बौखलाहट सामने ही नजर आ रही है। देखिए यह किस तरह से बड़बड़ा रहे हैं, इनकी बौखलाहट का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दरअसल में सच्चाई तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदुओं का मजाक नहीं बना रहे हैं, अपने वेद शास्त्रों का मजाक नहीं बना रहे हैं। आप जैसे पाखंडी लोग हमारे सदग्रंथों का मजाक बना रहे हैं और हिंदू धर्म को नरक में ढकेलने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको उन सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सही सही सदग्रंथों का ज्ञान बताया है। देखिए एक वीडियो क्लिप्स संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की, जिन्होंने बताया है कि इन नकली धर्म गुरुओं ने, अनुवादकर्ताओं ने अर्थों का जो अनर्थ किया है उसको किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने सही करके दिखाया है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम
छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम, इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पर किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जैन के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम पराहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी। अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 32-31 तक आपने पढ़ा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ एवं बहुविधा, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में। इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया, वेद, ये गलत कर दिया। ब्राह्मण का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा, यानी बड़े भगवान। अब इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा दिखाता हूं। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये देखो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये है गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे ही है 3 प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन, ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा। ब्रह्मण का अर्थ हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा। देखिए आचार्य अमित किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी पर आरोप लगा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को वेद शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं आता है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सदग्रंथों को सही तरीके से अनुवाद करके भी दिखा रहे हैं। इनकी बौखलाहट से ही नजर आता है कि यह कितना भ्रमित है। मैं आज आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ। जो हिंदू समाज के विद्वान लोग हैं उनको सबको पता है कि हमारे धर्म शास्त्रों की भी बहुत सारी टीकाएं और उनके रूपांतरण अलग अलग से बनाए गए हैं, झूठे। अगर कोई एक महाभारत है, मनुस्मृति है, वेद है, तो उनके पता नहीं कितनी टीकाएं बना दी गई हैं। झूठी झूठी बातें लिखकर अलग अलग पंथ के अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग टीकाएं लिख डाली, झूठी बातें उसके अंदर डाल दी, समावेश कर दिया उसके। और देखो ये कितना बड़ा पाखंडी किस्म की ये समाज इन्होंने चलाया है। देखो बोलेगा ये तो, इस जैसों ने बहुत सारी टीकाएं बनाई हुई जिसमें भगवान शिव के, भगवान विष्णु भगवान के चरित्र को बिगाड़ के रखा हुआ है, हिंदू समाज को कलंकित करने के लिए। ये ऐसी पुस्तकों को उठा के लेकर आता है और ऐसी पुस्तकें सबके सामने रखता है। आपने देखा जो अमित आचार्य बोल रहा है कि ये पता नहीं कौन सी टीका से प्रमाण दिखाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी पवित्र चारों वेद और
पवित्र पुराणों से प्रमाणित करके ही ज्ञान बताते हैं, जो कि सर्व हिंदू समाज को मान्य हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित होते हैं। कोई सड़क छाप पुस्तकों से प्रमाण नहीं देते हैं। आचार्य अमित जैसे धर्म गुरुओं को तो समाज का बेड़ा गर्क करना है। इन्हें भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं जो पुस्तकें प्रमाणित हैं, उन पुस्तकों, उन वेद पुराणों से प्रमाण देकर भक्त समाज को एक निर्णायक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अमित जैसे पाखंडी मूर्ख लोगों की बातों में ना आकर शास्त्रों की सच्चाई को समझें और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक बार जरूर देखें और समझें। ना हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना संस्कृत आती, और चले हैं ज्ञान बांटने शास्त्र शास्त्र बेता बेता। एक इसका चेला क्या बोलता है, उनकी तो भाषा ही ऐसी है। जब उनकी भाषा ही ऐसी है तो जब उस पर संस्कृत पढ़नी नहीं आती, ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, तो क्या बताएगा वो। अभी तक आचार्य अमित ने जितनी भी बातें की हैं, बेतुक की बातें की हैं, उबाबाई बकी है। इनका ना कोई भक्ति मार्ग से लेना देना है और ना ही कोई भगवान से इनका कोई लेना देना है। यह केवल उबाबाई बक रहे हैं। इन्होंने कोई भी प्रमाणित बात नहीं की है। बेतुक की बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी से क्या लेना देना है? हिंदी अंग्रेजी सीख लेने से क्या कोई विद्वान हो जाता है? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भाई, भाषा का मतलब तो यह होता है कि हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करें, दूसरे को समझाएं। बस भाषा से हमें अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। जबकि विद्वान की परिभाषा किसी भाषा को सीख लेने से नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को उन्हीं की भाषा में समझाकर प्रमाणित करके वह ज्ञान बताया है जो शास्त्रों में भगवान प्राप्ति का सतमार्ग लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे अमित जैसे आचार्य मूर्खों को अंधे गधे की संज्ञा दी है। यदि आप नहीं जानते हैं अंधे गधे के बारे में, तो आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जानते हैं कि वह अंधा गधा कौन है जो भक्ति मार्ग में बाधक बनते हैं, भगवान के चलाए हुए मार्ग में बाधा करते हैं। वह अंधा गधा कैसा होता है, आइए देखते हैं। अब जो दास सत्य कह रहा है, इसके लिए संघर्ष चल रहा है और चलेगा, और सब फिटे मुंह होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का चलाया हुआ मार्ग है, ये हमारा चलाया हुआ नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही ये निर्धारित समय किया हुआ था। अब ना तो मेरे पिताजी ने कदे यूँ काम देखा ना करया जो दास की ड्यूटी लाई, ना दादाजी ने, ना परदादा, 7 पीढ़ी तक तो हमें ज्ञान है कि इस व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति हमारे खानकुल में नहीं था। और जब दास को ये सेलेक्ट किया है, और ये दास जेई की सर्विस करता था, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी, और जिसको ये संसार सुख मानता वो सुख भी, 2 पुत्र थे 2 पुत्री, और बढ़िया झोंपड़ी डाल रखी थी, ठीक काम चल रहा था। अब परमात्मा ने दया करी, प्रेरणा दी अपने दास को रह रह कर, और वो नौकरी भी त्यागनी पड़गी इस परमार्थ के लिए। सब इच्छा से त्यागा। अब इसका विरोध जो करते हैं हमारे मार्ग का, क्योंकि कौन करते हैं? वो करते अज्ञानी जो गुरु पद पर बैठे हैं और जो आचार्य पद पर बैठे हैं, जिनको ये पता लग गया है कि तुम्हारे अज्ञान की खाल उतर चुकी है, और जनता को पता लग गया तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, धिक्कारेगा तुम्हारे को, तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं पृथ्वी पर। उसका परिणाम ये हुआ कि उससे अधिक उमंग के साथ भक्तात्मा जो हमारी सत्य से परिचित थे उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, और ये तत्वज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। ये प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा
उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा। वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। एक अंधा गधा था और वो रेलगाड़ी की पटरी के बीच में खड़ा था। रेलगाड़ी आ रही थी। अब उसने देखा गड़गड़ गड़गड़ करती हुई कोई वस्तु आ रही है। अब गधे ने सोचा कि तुझे छेड़छाड़ करेगा, इसका पहले लात मार दूं। अब ट्रेन ने तो वहां आना ही था, पर क्योंकि उसका मार्ग था और मार्ग में अंधा गधा खड़ा, वो ने सोचा कि आन देश ने मेरा निकट इसका लात ठोकूंगा, ये मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है कोई वस्तु। अब जो ही ट्रेन बिल्कुल निकट आई, उस अंधे गधे ने दोनों लात मारी, दोनों पछंडे मारे रेल के इंजन के, उठा के पटक दिया, गधा के राकित पड़ा जाकर। तो रेल के मार्ग में अंधा गधा खड़ा कभी रुक सकता है? तो जो परमात्मा के मार्ग में, कबीर परमेश्वर के इस मार्ग में बाधक बनेंगे, वो अंधे गधे समझ लेना।